हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ वो फ्रेंड्स की तरह ही है जो पिछले एपिसोड में जिसका मैंने रिव्यू किया था, लेकिन अलग है। उसका नाम है साइनफेल्ड। ये स्टार्ट हुआ था 1989 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 9। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 180। पहले सीज़न में इसके एपिसोड थे 5, दूसरे सीज़न में 12 और उसके बाद बचे हुए सीजन्स में इसके 22 से 24 के बीच एपिसोड्स रहते थे हर सीज़न में। हर एपिसोड की लेंथ जो है वो 22 से 24 मिनट की है। ये दिखाया गया था 1989 से 1998 के बीच में। इसको क्रिएट किया है लैरी डेविड और जेरी साइनफेल्ड ने। मेन स्टार्स है इसमें जेरी साइनफेल्ड, जूलिया लुइस ड्रेफस और जेसन अलेक्जेंडर। जिस नेटवर्क पर ये दिखाया गया था उसका नाम है NBC। लोकेशंस ऑफ शूटिंग है न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस। ये भी स्टूडियो में ही शूट हुआ है मोस्टली। जॉनर है इसका सिटकॉम, सिचुएशनल कॉमेडी। ये सब इन्फो आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये सीरीज़ भी दोस्तों के बारे में ही है और उनके मिस एडवेंचर्स के बारे में है। जी हाँ, इसका भी बस इतना सा ही छोटा सा ही डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जैसे आम इंसान की लाइफ में दोस्त होते हैं और उनके साथ जैसे जैसे सिचुएशंस आते हैं बस उन्हीं को इसमें दिखाया गया है। एंड यू विल कीप ऑन लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग। आप हंसते ही रह जाएंगे। हर एपिसोड में नई कहानी और नई सिचुएशंस आती है। एवरी कैरेक्टर इज़ हिलेरियस इन देमसेल्व्स। हर कैरेक्टर बेमिसाल है और इसमें जो है 4 कैरेक्टर्स है जिन पर सीरीज़ ये बेस्ड है। अब आप बोलेंगे जितनी मैंने बातें कही सेम बातें मैंने फ्रेंड्स में भी कही थी पिछले एपिसोड में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये फ्रेंड्स शो से अलग कैसे है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अलग कैसे है। इसमें कोई एज सच कंटिन्यूस कहानी नहीं है। सबसे पहली बात तो शो आगे नहीं बढ़ता है एक्सेप्ट टाइम में। जैसे फ्रेंड्स में हर एपिसोड का अगला एपिसोड भले ही छोटा मोटा ही सही पर कुछ ना कुछ कनेक्शन होता था, ओवरऑल कहानी आगे बढ़ती थी उसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इवन जेरी साइनफेल्ड जो इसके क्रिएटर, राइटर और एक्ट भी कर रहे हैं इसमें, उन्होंने खुद ही कहा है कि दिस शो इज़ अबाउट नथिंग। इसमें कुछ भी नहीं है। जो छोटी छोटी चीज़ें लोगों के साथ लाइफ में होती है उसी को बस कॉमेडी वे में पेश किया गया है यहाँ पर, नथिंग एल्स। बहुत ही रिडिकुलस शो है ये। सारे कैरेक्टर अपने आप में नमूने हैं। ये किसी भी एपिसोड में आपको सैड, रोना धोना कुछ भी फील नहीं होगा। इसमें सिर्फ हंसी है। इवन किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, या ब्रेकअप भी हो जाता है, या किसी को बीमारी या किसी को डिसेबल भी दिखाया गया है, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है ना, तो भी उसे फ़नी वे में दिखाया गया है। साइनफेल्ड का कहना है कि लाइफ टफ होती है और उसे आसान बनाना सिर्फ ह्यूमर के ज़रिए ही किया जा सकता है। इसलिए वो हर सिचुएशन को ह्यूमर की नज़र से ही देखते हैं। चलो अब थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। तो इसमें जेरी को एक स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाया है एज अ प्रोफेशन। वैसे रियल लाइफ में भी वो स्टैंड अप ही करते हैं। जेरी की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम इलेन है इसमें, वो एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करती हैं। उनके बहुत सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं और वो जल्दी गुस्सा कर जाती हैं। थर्ड कैरेक्टर है जेरी का नेबर जिसका नाम है इसमें कॉस्मो, जो कि कुछ काम नहीं करता। वो बस अपने अपार्टमेंट में बैठ के एक से एक पैसे कमाने की स्कीम बनाता रहता है। कुछ हिट होती हैं, कुछ फेल। वो भी एक बहुत हिलेरियस एंड वियर्ड सा कैरेक्टर है। और फाइनल और फोर्थ कैरेक्टर है जॉर्ज, जो कि जेरी का बेस्ट फ्रेंड है हाई स्कूल के समय से। ये कैरेक्टर झूठ बहुत बोलता है, जेलस होता है दूसरे की सक्सेस देख के, कुछ ना कुछ इलीगल करना, यही सब करता रहता है ये कैरेक्टर। सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत हिलेरियस हैं। अब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो जब पायलट एपिसोड साइनफेल्ड ने नेटवर्क प्रोड्यूसर्स को दिखाया था तो सबने उन्हें बुरा भला कहा था कि ये एकदम बकवास शो है, इसमें कुछ भी नहीं है, जोक्स भी अजीब से हैं। एक अपार्टमेंट में एक बंदा रहता है एंड देयर इज़ नथिंग इन द स्टोरी लाइन, या प्लॉट भी कुछ नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके उनको बहुत बुरा भला कहा था। टेस्ट ऑडियंस ने भी बहुत बेकार रिव्यूज़ दिए थे। उस समय प्रोड्यूसर शो का सपोर्टर था और उनके पास सिर्फ 4 एपिसोड और बनाने का बजट था, तो फिर पहला सीज़न सिर्फ 5 एपिसोड्स का ही बना। ये बात है जुलाई 1989 की। इसकी रेटिंग्स कुछ खास नहीं आई और फिर इसे ठीक 1 साल बाद फर्स्ट सीज़न इसका रिपीट किया गया, यानी कि जुलाई 1990 में टीवी पर। तब रेटिंग्स ऑलमोस्ट इनफ इतनी अच्छी आई थी कि सेकेंड सीज़न का अप्रूवल मिल गया और सेकेंड सीज़न में 12 एपिसोड्स थे और वो आया था जनवरी 1991 में। NBC के प्रोड्यूसर्स ने 1989 में और नेटवर्क्स को भी शो सेल करने की बात की पर सबने मना कर दिया और फिर उन्होंने खुद ही अपने नेटवर्क पर दिखाया एंड इट वाज अ सक्सेस आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद ये सक्सेस हुआ था शो। तो इस शो को सक्सेस मिलने में 3 साल लग गए थे फर्स्ट सीजन के बाद। तो मेरा रिकमेंडेशन है मस्ट वॉच, बिल्कुल देखिए, बहुत ही अच्छी टीवी सीरीज़ है। आप
हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अब इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। इस पूरे शो में एक ही थीम था कि कैरेक्टर्स इवॉल्व नहीं होते हैं और ना ही अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। वो चाहते थे कि इसमें कोई भी सेंटिमेंट ना हो एंड पीपल शुड नॉट बी एम्पैथेटिक रिलेटिंग टू द कैरेक्टर्स। ऑडियंस शो देख रही है, उनके मन में बिल्कुल भी उनके लिए कोई भी भाव पैदा ना हो। मॉरल्स की भी इस शो में धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। नोबडी केयर्स अबाउट नोबडी इन दिस सीरीज। दूसरा फैक्ट ये है कि मोस्टली शूटिंग एक सेट पर होती थी स्टूडियो के अंदर। तो जब क्रेमर का एंट्रेंस होता था, जो मैंने कॉस्मो बताया, उनके नेबर का नाम है कॉस्मो क्रेमर, तो जब उनका एंट्रेंस होता था तो ऑडियंस बहुत देर तक तालियां बजाती थे, जिससे कि सीन्स खराब हो जाते थे। इसलिए फिर डायरेक्टर ने ऑडियंस से डिमांड किया कि ज़्यादा देर तक ताली ना बजाएं। तीसरा फैक्ट यह है कि साइनफेल्ड ने एनबीसी का $110 मिलियन को ऑफर ठुकरा दिया था 10th सीजन बनाने के लिए। चौथा फैक्ट यह है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था कि जब वो शिंडलर्स लिस्ट शूट कर रहे थे तब वो डिप्रेस हो जाते थे, तो अपने आप को चीयर करने के लिए वो साइनफेल्ड देखते थे। पांचवा फैक्ट यह है कि साइनफेल्ड ने जेसन अलेक्जेंडर, जो कि इसमें उनके बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर निभा रहे हैं जॉर्ज नाम से, पूछा था कि क्या ये शो हिट होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा क्योंकि इस शो की ऑडियंस मैं हूँ और मैं टीवी नहीं देखता। छठा फैक्ट यह है कि लैरी डेविड, जो कि क्रिएटर हैं, मीटिंग्स में बहुत मुंहफट रहते थे। वो सीधा ही मुंह पे बोल देते थे किसी को भी कि वो उनके नोट्स या सजेशंस एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर उन्हें मीटिंग्स अटेंड करने से बैन लगा दिया गया था। सातवां फैक्ट यह है कि इलेन के फादर का किरदार को सोचा गया था कि रिकरिंग कैरेक्टर बनाया जाए, कि हर एपिसोड में दिखाया जाए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इतनी रौबदार थी कि एक एपिसोड में उन्होंने कास्ट और क्रू को इंटिमिडेट कर दिया था और डरा दिया था अपने बिहेवियर से, फिर उनको रिकरिंग कास्ट नहीं बनाया गया। आठवां फैक्ट यह है कि माइकल कोस्टेंजा, जो कि जेरी के फ्रेंड थे रियल लाइफ में, उन्हीं पर जॉर्ज कोस्टेंजा का कैरेक्टर बेस किया गया था, जो कि बेस्ट फ्रेंड दिखाया जेरी का। और जैसा मैंने आपको बताया कि जॉर्ज के कैरेक्टर का नेचर अच्छा नहीं बताया इसमें, तो उन्होंने $100 मिलियन का सूट फाइल किया था अगेंस्ट साइनफेल्ड, लैरी डेविड एंड एनबीसी नेटवर्क के अगेंस्ट। लेकिन जजेस ने केस डिसमिस कर दिए ये कहकर कि स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस ओवर हो गई है, क्योंकि आपने शो के डेब्यू होने के 1 साल के अंदर सूट फाइल नहीं किया। नौवां फैक्ट ये है, एक सूप नाजी करके एपिसोड है इसमें, वो है सीजन 7 का एपिसोड 6। वो रियल लाइफ सूप रेस्टोरेंट पर बेस्ड है और शॉप वाकई अपने एक्सीलेंट क्वालिटी सूप के लिए जाना जाता है, बट जो रेस्टोरेंट का ओनर है उनका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ अच्छा नहीं है रियल लाइफ में, इसलिए वो बहुत गुस्से थे उस एपिसोड से। और उनके रेस्टोरेंट में अगर किसी ने साइनफेल्ड का नाम भी ले लिया तो वो उसे बाहर निकाल देते थे। उनका कहना था कि इस शो ने उनकी लाइफ ख़राब कर दी। एक्चुअली क्या है, उस एपिसोड में सूट रेस्टोरेंट के ओनर को वैसा ही दिखाया गया है जैसा कि रियल लाइफ में सूप रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो उससे उनको बहुत नुकसान हुआ। 10वां और आखिरी फैक्ट ये है कि 9 साल के बाद बीटल्स का बैंड टूट गया था, तो साइनफेल्ड ने उसी से इंस्पायर होकर 9 सीजन्स ही बनाए। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.9 है और इसको रेट किया है लगभग 3 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बिल्कुल देखिए। अगर आप फ्रेंड्स ख़त्म होने से दुखी हो रहे हैं कि अरे फ्रेंड्स इतना अच्छा सीरीज़ ख़त्म हो गया और मुझे ऐसा ही और कुछ देखना है, तो आप बिल्कुल इसे शुरू कर सकते हैं साइनफेल्ड को। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस किस टीवी सीरीज़ या मूवीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।